वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम जो थे अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने फंक्शंस एंड लिमिट्स का। मैंने पिछले पार्ट में जो है वो फंक्शंस सब बताया था कि फ़ंक्शन हमारे पास क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स करवाई थी। अभी इस वीडियो में जो है हम थोड़ी सी और एग्जांपल डोमेन और रेंज की करेंगे, जो कि एग्जांपल नंबर हमारे पास क्या है 3 है। अब हमारे पास फंक्शन दिया गया है, वो हमें फंक्शन ये दिया गया है f(x) इक्वल टू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमने डोमेन ऑफ फंक्शन में जो था ये कहा गया था कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ फंक्शन ये होती है कि अब ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और इसमें ये कहा था कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डालें तो उसमें फ़ंक्शन हमें कोई ना कोई आंसर दे। अगर तो वो आंसर हमें इनफाइनाइट में देता है, इन्फिनिटी में देता है, तो उस जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो इन्फिनिटी आंसर देगा उसको हमने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। वैसे तो जो रैशनल फॉर्म होती है p/q वाली फॉर्म होती है मतलब उन फंक्शंस के केसेस में आंसर होता है कि वो किसी ना किसी वैल्यू में जो है वो इनफाइनाइट आंसर हमें दे दे। अगर तो हमारे पास जो होता है y इक्वल टू, जिससे हमने पिछली एग्जांपल्स की थी, y इक्वल टू f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू x माइनस 6 किया था, तो उन केसेस में ये होता है कि इनफाइनाइट आंसर नहीं देता, उसमें या तो हमें नेगेटिव आंसर देगा या हमें पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन जो रैशनल वाले होते हैं, रैशनल वाले जो केसेस होते हैं उसमें हमें जो है इनफाइनाइट आंसर हमारे पास आ सकते हैं। अब सबसे पहला जो काम होता है हमने डोमेन, और इसमें भी यही है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि हमने अपना जो फंक्शन है उसमें देखना होता है कि अच्छा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करें, उसमें फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर तो वो अनडिफाइंड है तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने क्या कर देना होता है, एक्सक्लूड कर देना होता है। अब f(x) जो है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वो हमें क्या f(x) हमें आंसर क्या देगा, इन्फिनिटी आंसर देगा। जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 डिवाइडेड 4 माइनस 4, जब 4 माइनस 4 ज़ीरो हो गया और कुछ भी अगर हम ज़ीरो पे डिवाइड करें तो वो हमें क्या आंसर देता है, इन्फिनिटी आंसर देता है। यानी जब अगर हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो उसमें हमें फंक्शन ने क्या आंसर दे दिया, इन्फिनिटी दे दिया। इसका मतलब है x इक्वल टू 2 हमारी डोमेन नहीं होगी, हम अपने डोमेन में से x इक्वल टू 2 को एक्सक्लूड कर देंगे। अब इसी तरीके से हम x इक्वल टू -2 डालें अपने फंक्शन में तो -2 डिवाइड बाई 0 भी हमें क्या दे देगा, इन्फिनिटी आंसर दे देगा। अगर हम इस फंक्शन में जो है कोई और वैल्यू डालें, 1 डालें, 3 डालें या नेगेटिव में कोई वैल्यू डालें तो वो हमें इन्फिनिटी आंसर नहीं देगा, या तो ये हमें पॉजिटिव आंसर देगा या हमें नेगेटिव आंसर देगा। सिर्फ इसने हमें -2 और 2 पर जो है वो अनडिफाइंड आंसर दिया है, इन्फिनिटी आंसर दिया, क्योंकि वो माइनस किससे हो रहा था, 4 से हो रहा था। अगर हम 1 डालें तो 1 का स्क्वायर -4 तो -3 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई -3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम और कोई छोटा नंबर डालें, -4 डालें तो 16 -4 भी हमें कोई ना कोई आंसर देगा, यानी कि वो ज़ीरो नहीं होगा, ये फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होगा। तो ये फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी किस में होगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे होगा, क्योंकि ये x क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर है और 4 भी हमारे पास क्या 4 है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जब हम 2 है तो 2 का स्क्वायर डालेंगे तो वो हमारे पास 4 -4 जो हो जाएगा वो ज़ीरो दे देगा, और हमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में हमारा आंसर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले हमने उसको देख लेना कि वो किसी नंबर पे ज़ीरो तो आंसर तो नहीं दे रहा है डिनोमिनेटर। अगर तो नहीं दे रहा तो ठीक है, अगर तो दे रहा है, जिस वैल्यू पे दे रहा है उसको हमने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। अब डोमेन हमारे पास क्या होती थी, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने डोमेन अपनी ये लिखी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 and 2 के डोमेन हमारे पास जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, लेकिन -2 और 2 को एक्सक्लूड करके, क्योंकि -2 और 2 हमें आंसर क्या दे रहा था, इन्फिनिटी आंसर दे रहा था, और हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए। हम अपने इन्फिनिटी को क्या होते हैं, जिस वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पे इन्फिनिटी आंसर आ रहा है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2, और इसको हम जो है इस तरीके से ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो रेंज क्या हो गया, राउंड ब्रैकेट्स में भी हम लिख सकते हैं। अब रेंज हमारे पास क्या है,
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि हम इसमें नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो या पॉजिटिव वैल्यू डालें तो ये फंक्शन हमें नेगेटिव आंसर भी दे सकता है और पॉजिटिव आंसर भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम x इक्वल टू 1 डालें, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 4, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हमें क्या इस फंक्शन ने क्या आंसर दिया, नेगेटिव भी। तो ये फंक्शन हमें नेगेटिव आंसर भी दे सकता है और पॉजिटिव भी। तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ डाल के देख लो और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल के देख लो कि ये फंक्शन हमें नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर देता है या सिर्फ नेगेटिव आंसर देता है। तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी इसकी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2, क्योंकि हमने -2 और 2 को एक्सक्लूड करके बाकी सारे रियल नंबर हम पुट करें तो उसमें कोई ना कोई या तो आंसर वो देगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। और इसमें हमने अपनी रेंज क्या लिखी है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो इंटरवल्स आ जाते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि अब रेंज और डोमेन को हम जो है अपने इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर इंटरवल क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, या सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल है, तो इसका क्या मतलब है। अब क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल जो होता है हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जैसे -2 और 2। अब स्क्वायर ब्रैकेट हम अब ये जैसे -2 और 2 है ना, तो इसका मतलब है कि -2 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। क्लोज इंटरवल में जो ब्रैकेट डलती है वो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो हमारे पास क्या है, इंक्लूड है। और हम इसको जो है ओवर करके -2 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल हो गया। अब ओपन इंटरवल में हमारे पास क्या आती है, राउंड ब्रैकेट आती है। और ओपन इंटरवल में जब हम लिखते हैं अपना जो भी नंबर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है जो नंबर हमने लिखा है वो नंबर इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके दरमियान वाले नंबर जो है वो इंक्लूड है। जैसे -2 और 2, अब इसका मतलब ये है कि -2 और 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन -2 और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे पास क्या है, इंक्लूड है। और इसका मतलब ये है कि -2 और 2 भी इंक्लूड है और उसके दरमियान वाले सारे नंबर भी जो है हमारे पास क्या है, इंक्लूड है। अब हमारे पास क्या आता है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन में मतलब का ये होता है कि एक ब्रैकेट हमारे पास क्या होगी, राउंड ब्रैकेट होगी, और एक ब्रैकेट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होगी। जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी, जिस नंबर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसका मतलब है कि वो इंक्लूड है, और जो ओपन ब्रैकेट वाला होगा उसका मतलब है कि वो इंक्लूड नहीं है। जैसे इसका ये मतलब है कि -2 इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। -2 से लेके जो 1 तक वैल्यूज़ है वो सारी हमारे पास क्या है, इंक्लूड है, लेकिन 2 हमारे पास क्या है, इंक्लूड नहीं है। तो हम अपने रेंज को जो है, डोमेन और रेंज को इन इंटरवल्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एक रेंज, तो हमने जो अपने प्रीवियस एग्जांपल में जो मैंने बताया था कि -∞ से इन्फिनिटी, और उसको मैंने राउंड ब्रैकेट में लिखा था, तो उसका मतलब ये था कि -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, लेकिन -∞ और इन्फिनिटी के दरमियान में जो है वो सारे नंबर जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। अब हमारे पास कितने टाइप्स के इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आती है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो भी नंबर हमने डाला है वो इंक्लूड है। ओपन इंटरवल में हमारे पास राउंड ब्रैकेट आती है, और उसका ये मतलब है कि जो भी हमने इंटरवल डाला है जो जहाँ से वो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, जैसे -2 और 2, तो वो हमारे पास क्या है, इंक्लूड नहीं है। इसी तरह सेमी क्लोज में ये होता है, और सेमी क्लोज और सेमी ओपन में ये होता है कि एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगी और एक राउंड ब्रैकेट यूज़ होगी। स्क्वायर ब्रैकेट वाला इंक्लूड होगा और राउंड ब्रैकेट वाला इंक्लूड नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि f(x) = x² - 9, ठीक है। अब हमें पता है का स्क्वायर रूट, अब हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो वो आयोटा में चला जाएगा। तो इससे हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। अब हमने सबसे पहले देखना है कि अच्छा कौन कौन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कोई वैल्यू पुट करें तो ये फंक्शन जो है हमें नेगेटिव आंसर दे, ठीक है। अब देखिए अगर हम x जो है -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर -9 -8 हमें देगा। इसी तरह अगर हम -2 पुट करते हैं तो 4 - 9 हमें क्या देगा, नेगेटिव आंसर देगा। अगर हम 4 पुट करें
-4 पुट करें तो -4 का स्क्वायर 16 -9 हमें क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा, यानी इसका कोई ना कोई स्क्वायर रूट का आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि अच्छा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। अगर तो हम -3 डाल के देखते हैं, -3 डालते हैं तो -3 का स्क्वायर -9 जो होगा 9 - 9 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का ज़ीरो ही आ जाता है। अगर 4 डालें, यानी अगर हम -3 से ∞ से -3 तक अगर हम अपनी वैल्यूज़ डालें तो ये हमें कोई ना कोई आंसर देगा, नेगेटिव आंसर नहीं देगा। -2 में जो है वो हमें नेगेटिव आंसर देगा, क्योंकि 4 का -2 का स्क्वायर -9 4 -9 जो है हमारे पास -5 आ जाएगा, तो ये हमें देगा। तो इसका मतलब है रियल नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो -3 से -∞ के दरमियान में हमें ये आंसर देगा और नेगेटिव आंसर नहीं देगा। और जो है 3 से ∞ के दरमियान में, +3 से ∞ के दरमियान में ये हमें पॉजिटिव, ये फंक्शन हमें पॉजिटिव आंसर देगा। और जो कि -2 -1 0 1 2 ये इस पे जो हम अगर ये पुट करेंगे तो ये हमें क्या आंसर देगा, नेगेटिव आंसर ये फंक्शन दे देगा, क्योंकि -1 अगर डालें तो 1 -9 -8 आ जाएगा। इसी तरह 4 -9 डालें तो -5 आ जाएगा, और इससे अगर हम +1 डालें तो वो भी -8 आएगा, ठीक है। अब हमें नेगेटिव आंसर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं चाहिए, तो हमने अब उसको क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो हम इसकी डोमेन इस तरीके से लिखेंगे। अब ओपन इंटरवल जो मैंने बताया था ना, वो ओपन राउंड ब्रैकेट में कि -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, यानी -∞ -2 के दरमियान में हमारी जो जितने भी नंबर है वो इंक्लूड है, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से 2 और इनफाइनाइट के नंबर इन्फिनिटी तक सारे नंबर इंक्लूड है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट में ये जो चीज़ होती है ये इंक्लूड नहीं होती। तो इसका मतलब है कि -∞ से -2 और 2 से ∞ के दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सब इंक्लूड हैं, लेकिन -2 से 2 तक जो है -2 -1 0 1 2 वो इंक्लूड नहीं है। तो हम इस रेंज को, अपनी डोमेन को क्या है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -2, अच्छा इसको रहने दें, आप इसी तरीके से लिख देना कि -∞ से -2 यूनियन 2 इंटू ∞। अब हम जब भी अपना कोई नंबर इसमें डालेंगे, तो हमने ये कहा था ना कि नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या हम इस इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 0 से ∞, क्योंकि 0 भी तो आ सकता है ना। जब हम 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 -9 तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी 0 से लेकर ∞ तक हमारे पास क्या है, अब 0 इंक्लूड है लेकिन ∞ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल आ गया। ये हमारे पास ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है। तो हमने, क्योंकि हम जब भी अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे तो वो हमें कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर देगा, और वो आंसर हमारे पास 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, डोमेन और रेंज आ गया। तो ये हमारे पास जो थी डोमेन और रेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, और कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डोमेन और रेंज से रिलेटेड, और ये f इंटू 1/x f-2 इनसे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद आगे हम अपना स्टार्ट करेंगे।